एक परिवार के अंदर 6 सदस्य रहते हैं, लेकिन उनमें से 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि सुबह काम पर निकल जाते हैं और शाम को 7 या 8 बजे अपने घर पे आते हैं। लेकिन इनके परिवार की एक सदस्य ऐसी होती है जो कि हमेशा घर पे ही रहती थी, और वो थी लड़की, और उसकी उम्र थी 19 से 20 साल। अब वो लड़की जब घर पे अकेली रहती है तो उसे भी सोशल मीडिया का शौक लग जाता है। अब वो क्या करती है, वो इंस्टाग्राम पर आईडी बनाती है और उस पर कभी लिपसिंग करके, कभी डांस करके अपनी वीडियो बनाया करती है। उसकी वीडियो भी चलने लग जाती है। कुछ समय बाद उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, वो लड़की बहुत खुश रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, उसकी दोस्ती किसी ऐसे इंसान से हो जाती है जिसकी बहुत बड़ी सज़ा उसे भुगतनी पड़ती है, और उसकी सज़ा उसे अपनी जान देकर भुगतनी पड़ती है। और आखिरकार जब लोगों को इस बारे में पता चलता है, जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है, तो सभी लोगों का बस यही कहना था कि आखिर इस लड़की की गलती क्या थी। ये तो अच्छी तरह से अपना काम कर रही थी, ये तो अच्छी तरह से अपनी दोस्ती निभा रही थी, लेकिन इसके दोस्त ने आखिर इसकी हत्या की तो की क्यों। दोस्तों, आज की कहानी से मैं आपको इस लड़की के बारे में ही बताऊंगा, और इसके दोस्त ने इसकी हत्या क्यों की मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले से। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम शंकर लाल होता है, वो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली का रुख करता है। दरअसल उसका मानना ये होता है कि वो दिल्ली जाएगा, अच्छा कमाएगा, अच्छा खाएगा और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देगा। अब ये अपनी पत्नी के साथ दिल्ली आ जाता है। अब दिल्ली में आके ये अपना एक टी स्टॉल खोलता है, यानी कि ये यहाँ पे चाय की दुकान लगाता है और चाय बेचा करता है। और इसकी पत्नी जो है लोगों के घर पे चौका बर्तन का काम किया करती है। अब यहाँ पे रहते रहते इसको 3 बच्चे होते हैं, जिनमें कि 2 बेटी और 1 बेटा होता है। अब समय गुजरता जाता है। अब इसकी बड़ी बेटी की हो जाती है शादी दिल्ली में ही, जो कि इसके घर के नज़दीक ही होता है, इसके दामाद का भी घर। और इसका जो बड़ा बेटा होता है, जिसका नाम मनीष सिंह होता है, वो ई रिक्शा चलाता है। अब इसकी एक छोटी बेटी है जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, उसका नाम है सोनिया। वो अपने घर पे ही रहा करती है। अब दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये सोनिया है वो अपने घर पे अकेली रहा करती थी, और ये घर के सभी लोग घर के बाहर काम करने जाया करते थे। अब जब सोनिया घर पे अकेली रहा करती थी तो वो बहुत खुश रहा करती थी, हमेशा चहल पहल करा करती थी। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 21 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 4:30 बजे का समय होता है। सोनिया जो है अपनी माँ के पास जाती है और उनको जगाती है और उनसे कहती है कि माँ, मैं बाहर टहलने के लिए जा रही हूँ, यानी कि घूमने के लिए जा रही हूँ। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सोनिया की माँ रोज़ाना जल्दी जग जाया करती है, लेकिन अभी जो है इसकी माँ जागी नहीं है, क्योंकि सुबह 4:30 बजे का समय है, थोड़ी देर बाद जाग जाएगी। अब वो आधी जागती है, आधी सोती रहती है और अपनी बेटी की बात पे ध्यान नहीं देती, और वो सो जाती है। और सोनिया टहलने के लिए निकल जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, जैसे ही सूरज निकलेगा मैं सूरज उगने से पहले ही आ जाऊंगी। लेकिन सोनिया जो है वो टहलने के लिए निकल जाती है। अब सूरज भी निकल जाता है, उसके परिवार के सारे लोग जाग जाते हैं, काम की तैयारी होने शुरू कर देती हैं, लेकिन उनकी बेटी सोनिया जो है अभी वापस नहीं आई। अब उसके परिवार के लोग क्या करते हैं, सोनिया के नंबर पर फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन पे पूरी घंटी जा रही थी, लेकिन सोनिया फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब उसके परिवार के सोचते हैं कि शायद किसी सहेली के घर पे गई होगी, आ जाएगी टाइम से। अब उसके परिवार के लोग, यानी कि उसके पिता, अपनी दुकान पे चले जाते हैं। उसकी माँ, जो कि लोगों के घर में चौका बर्तन करती है, वहाँ चली जाती है। और उसका भाई, जो कि ई रिक्शा चलाता है, वो अपना ई रिक्शा चलाने के लिए चला जाता है। अब वो बार बार सोनिया को फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन सोनिया का फ़ोन उठ नहीं रहा होता है। अब समय गुजरता है और दोपहर हो जाती है। अब उसके घर वाले बार बार सोनिया को फ़ोन मिलाते हैं। अब फ़ोन मिलाते हैं तो पता चलता है अब तो सोनिया का नंबर ही स्विच ऑफ हो गया है। अब उसके घर वाले थोड़े परेशान होते हैं। अब वो क्या करते हैं,
सोनिया जहाँ जहाँ जा सकती है उन सभी जगह पे जाके तलाश करते हैं, लेकिन सोनिया मिलती नहीं है। अब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब वो शाम हो जाती है। अब शाम को जो उनके घर के नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वो होता है नागलोई। अब वो नागलोई पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनको बताते हैं कि साहब, हमारी एक बेटी है जिसकी उम्र 20 साल है, जिसका नाम सोनिया उर्फ सोना है। वो सुबह की निकली हुई है लगभग 4:30 बजे की, लेकिन अभी तक वो घर पे नहीं पहुंची है। वो सुबह अपनी माँ से कह के निकली है कि माँ, मैं टहलने जा रही हूँ और सूरज उगने से पहले ही मैं घर पे आ जाऊँगी, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। और उसको हम फ़ोन कर रहे हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, देखो अभी आपकी बेटी गुमशुदा हुई है, यानी कि सुबह की निकली है, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए। आप ऐसा कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हो सकता है आपकी बेटी अपनी सहेली के साथ, अपने दोस्तों के साथ कहीं गई हो, वहाँ से आने में लेट हो रही हो, वहाँ पे मोबाइल चार्ज ना हुआ हो, शायद आपकी बेटी आ जाए। आप ऐसा कीजिए, अभी आप अपने घर चले जाइए, अपनी बेटी का इंतज़ार कीजिए, हो सकता है आपकी बेटी रात तक घर पे आ जाए। अब पुलिस वालों ने ये आश्वासन दे दिया। अब पुलिस वालों ने आश्वासन दे दिया तो सोनिया के परिवार के लोग जो है अपने घर पे वापस आ जाते हैं और अपनी बेटी सोनिया का इंतज़ार करते हैं। और अब दोस्तों, सोनिया के परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि सोनिया अभी तक घर नहीं पहुंची। अब इसके परिवार के लोग जो हैं पुलिस में तहरीर तो दे देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से भी पूरी जांच पड़ताल करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादातर गुमशुदा के केसों में पुलिस इतनी जांच पड़ताल करती नहीं है जितनी की करनी चाहिए। अगर करें तो उनको जल्द से जल्द जो इंसान गुमशुदा है उसकी तलाश भी हो जाएगी, वो मिल भी जाएगा। अब दोस्तों, सोनिया के परिवार के लोग अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं सोनिया को ढूंढने की, और तभी 23 अक्टूबर 2024 की दोपहर में सोनिया उर्फ सोना के भाई मनीष को फ़ोन आता है, और वो आता है पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से। अब वहाँ से जो पुलिस का फ़ोन आता है तो वो पुलिस सोनिया के भाई मनीष से कहती हैं कि तुम्हें थाने आना होगा और थाने में आकर हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो रिपोर्ट लिखाई गई है वो नागलोई पुलिस स्टेशन में लिखाई गई है, और जो फ़ोन आया है वो पश्चिम बिहार थाने से आया है। अब ये सोचकर मनीष भी घबरा जाता है और वो सोचता है कि आखिर करे तो वो क्या करे। अब क्या होता है दोस्तों, अब जैसे ही मनीष थाने में एंट्री करता है तो वहाँ पे उसे 2 लड़के बैठे हुए नज़र आते हैं, जिनमें कि एक लड़का होता है संजू उर्फ सलीम और दूसरा लड़का होता है, उसका नाम है पंकज। ये दोनों लड़के सामने बैठे हुए थे, और अब उन्हें देखकर मनीष परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि ये दोनों इस थाने में क्या कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या था मैं आपको ये बताना चाहूँगा। ये जो संजू उर्फ सलीम और जो उसका साथी पंकज हैं, ये कुछ घंटों पहले पश्चिम बिहार के एक पार्क में बैठे हुए थे, और पार्क में जब ये लोग बैठे हुए थे तो इनके पास एक बिना नंबर की गाड़ी थी। अब ये दोनों बैठे हुए थे तो पुलिस इनके पास पहुंच जाती है उस गाड़ी को देखकर और इनसे बातचीत करने लगती है। अब जैसे ही पुलिस इनसे बातचीत करने लगती है तो क्या होता है, ये दोनों उनको बात करने में, उनको जवाब देने में हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब जैसे ही ये दोनों घबराते हैं तो पुलिस को इन दोनों के ऊपर शक होता है और इन दोनों को उठाकर पश्चिम बिहार थाने ले आती हैं। और अब इन दोनों से पूछा जाता है कि तुम दोनों के घबराने की वजह क्या है, अब सच सच बताओ, तुमने किया है तो किया क्या है। अब जैसे ही पुलिस इनके साथ थोड़ी सख्ताई बरतने लगती है तभी ये दोनों सोनिया का जिक्र कर देते हैं। और अब जैसे ही ये सोनिया का जिक्र करते हैं तो दोस्तों, पुलिस तुरंत मनीष सिंह को फ़ोन करती है और मनीष को थाने बुलाया जाता है। अब जैसे ही मनीष इन दोनों को वहाँ पे देखता है तभी मनीष को इन दोनों के ऊपर शक हो जाता है, और मनीष सलीम के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया, सही सही बताओ, मेरी बहन तुम्हारे पास ही है और मेरी बहन इस समय कहाँ है। मनीष बार बार सलीम से पूछ रहा होता है कि मेरी बहन कहाँ है, क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन सलीम जो है उसके किसी भी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता। अब दोस्तों, जो सलीम है वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब क्या होता है, पुलिस उससे बार बार पूछती है, उसके साथ सख्ताई बरतती है। तो सलीम कहता है कि आप चिंता ना करो, शाम तक इनकी बहन सोनिया वापस आ जाएगी, आप चिंता ना करो, मुझे यहाँ से जाने दो। दरअसल सलीम क्या होता है, बार बार वहाँ से निकलने के कईयों बहाने बनाता है, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं
वो कहते हैं कि जब तक सोनिया नहीं मिल जाती तुम यहीं पे बैठे रहोगे और हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। और आखिरकार एक रात और बीत जाती है और दिन आता है 24 अक्टूबर 2024। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस अब सलीम के साथ सख्ताई बरतने लगती है और सख्ताई बरतते बरतते उससे पूछती है कि बताओ सोनिया कहाँ है। अब सलीम आखिरकार टूट जाता है और उसके बाद वो सच्चाई बताता है। वो बताता है कि दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर हरियाणा की एक जगह है रोहतक, और रोहतक का ही एक गांव लगता है मदीना। दरअसल आपको मेरे साथ मदीना चलना पड़ेगा। और अब दोस्तों पुलिस सलीम को लेकर मदीना जाती है और इनके साथ सोनिया के परिवार के लोग भी जाते हैं। अब जब ये लोग मदीना पहुंचते हैं तो एक सुनसान सी जगह पे जाते हैं। वहाँ पे एक ताज़ा गड्ढा खुदा होता है, ऐसा लगता है कि अभी अभी किसी गड्ढे को यहाँ पे भरा गया है। ताज़ा मिट्टी होती है खुदी खुदाई। तो वो उसकी तरफ क्या करता है, इशारा करता है। अब जैसे ही सलीम उस मिट्टी की तरफ इशारा करता है तभी पुलिस समझ जाती है कि सोनिया के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, वहाँ पे गड्ढा खुदवाना चालू करते हैं। लगभग 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और उसके अंदर से एक लाश निकलती है। अब जैसे ही लाश निकलती है तो पुलिस भी चौंक जाती है और सोनिया के परिवार के लोग भी चौंक जाते हैं। अब जैसे ही लाश बाहर निकलती है तो सोनिया के परिवार के लोग उसके कपड़ों को देखकर ही पहचान जाते हैं। दरअसल कपड़ों की शिनाख्त से ही पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सोनिया की ही लाश है। और अब दोस्तों सोनिया की लाश को भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। अब सलीम से पूछा जाता है कि तुमने आखिर सोनिया की हत्या की क्यों और तुम्हारे साथ इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल था। अब सलीम जो है 2 लड़कों का और नाम लेता है, जिनमें कि एक होता है पंकज और दूसरा होता है ऋतिक और तीसरा होता है यही सलीम। इन तीनों ने ही मिलके सोनिया की हत्या की थी। दरअसल दोस्तों जो सलीम था वो सोनिया के घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पे रहता है। इसके पिता ड्राइविंग का काम करते हैं और इसका भाई जो है एक स्कूल में काम करता है। अभी पिछले साल ही सलीम के भाई की बड़े शोर शराबे के साथ शादी हुई थी। दरअसल बात ये थी, सलीम के भाई ने एक हिंदू लड़की से शादी की थी जिससे कि उसके समाज के लोग उससे अच्छे खासे नाराज थे। और जो सलीम है वो भी एक हिंदू लड़की से ही प्यार करता है जिसका नाम सोनिया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जिस समय सोनिया की हत्या की गई थी उस समय सोनिया जो है 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि ये प्रेग्नेंट कब हुई और कैसे हुई। तब सलीम बताता है दरअसल 1.5 साल पहले इन दोनों की इंस्टाग्राम के ज़रिए दोस्ती हुई थी। अब इसके बाद क्या होता है, ये दोनों मिलने लगते हैं। जब सोनिया के परिवार के लोग सब अपने अपने काम पे चले जाया करते थे तब सलीम क्या करता था, सोनिया के घर पे आ जाया करता था। या फिर कभी कभी क्या होता था, सोनिया और सलीम दोनों बाहर मिला करते थे और इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हुआ करती थी। ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे और अप्रैल 2024 में आखिरकार सोनिया गर्भवती हो जाती है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा जो सोनिया थी वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी और वो अपने इस रिलेशन के बारे में कभी किसी को नहीं बताती थी, लेकिन वो हर जगह अपने आशिक का नाम भूत बताया करती थी। उसने साफ साफ लिखा हुआ था आई लव यू भूत, और अपने टेक्स्ट मैसेज होता था चाहे जो भी जगह होती थी वहाँ पे वो सिर्फ भूत लिखा करती थी, जिससे कि पता चलता था कि शायद सोनिया किसी से तो प्यार करती है जिससे कि वो भूत कहती है। अब दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहूँगा, अगर हम दैनिक भास्कर की बात करें तो उसने यानी कि सोनिया ने अपने भाई मनीष सिंह को जुलाई 2024 में ही बता दिया था कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। और जैसे ही उसने अपने भाई को ये बताया कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है, ये सुनते ही उसके परिवार के लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब वो करें तो क्या करें। और अब सोनिया से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया और कब किया, तो सोनिया जो है सलीम का नाम बता देती है। अब जो सोनिया के परिवार के लोग हैं अब सलीम से बात करते हैं, इसके परिवार के लोगों से बात करते हैं, शादी की भी बात आगे बढ़ती है। लेकिन जो सलीम की माँ थी वो इस शादी से साफ साफ इनकार कर देती है
कि मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं कराऊंगी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो सलीम था वो सिर्फ इस लड़की का एंजॉय कर रहा था, यानी कि जो सलीम था वो इस लड़की को धोखा दे रहा था और धीरे धीरे करके इस लड़की से दूर हो रहा था। अब ये लड़की जो है प्रेग्नेंट हो गई थी। अब जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी तो वो प्रेग्नेंट होने का सलीम को हवाला देती है ताकि वो इससे शादी करे। तो सलीम क्या करता था, सलीम इससे बार बार कहता था कि इस बच्चे को गिरा दो, यानी कि इस बच्चे को गर्भपात कर दो, यानी कि एबॉर्शन कर दो। लेकिन इस लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं एबॉर्शन नहीं कराऊंगी और मैं तुमसे ही शादी करूंगी। और दोस्तों, इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद हुआ करता था। हालांकि जो लड़की थी हमेशा इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, लेकिन कभी भी उसने इंस्टाग्राम पे या अपने परिवार में इस बात को जाहिर नहीं होने दिया कि सलीम से इसका झगड़ा चल रहा है। और अब आता है दोस्तों 21 अक्टूबर 2024 का दिन। 21 अक्टूबर 2024 का दिन क्या होता है दोस्तों, सलीम ने जो है सोनिया से पहले ही बोल दिया था कि तुम सुबह जल्दी से आ जाना, हम दोनों कहीं चलेंगे। अब उससे पहले क्या होता है, सोनिया तो अपने घर से निकल आती है। अब सलीम, पंकज और ऋतिक, ये तीनों दोस्त क्या करते हैं, ये तीनों दोस्त पहले तो मिलके बैठ के दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, और उसके बाद में ये तीनों अपने साथ सोनिया को हरियाणा के रोहतक के मदीना गांव ले जाते हैं। और वहाँ पे जाके दोस्तों इसके साथ क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, डंडों से पहले इस लड़की को बुरी तरह से पीटते हैं। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या बताया गया था, जो लड़की है उसकी जो है पसली की हड्डियां टूटी हुई थी, उसकी जो है कमर की हड्डी टूटी हुई थी, उसकी पीठ पर डंडों के निशान थे, और उसके बाद में इस लड़की का गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद जो सलीम है उसने अपने साथियों से कहा कि सोनिया को थोड़े गहरे गड्ढे में गाड़ना ताकि किसी को भी इसकी लाश न मिल सके। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि क्राइम को आप कितनी भी बारीकी से कर लीजिए, लेकिन जो क्राइम है यानी कि गुनाह है वो कभी भी छुपाए से छुपता नहीं है। दरअसल हुआ क्या था, जब सलीम, पंकज और ऋतिक ये तीनों मिलके गड्ढा खोद रहे थे तो सोनिया के मोबाइल पर सोनिया के परिवार वालों का फ़ोन आता है और ये गलती से उस फ़ोन को उठा लेता है और उसके मुंह से उस समय पे आवाज़ निकलती है कि गड्ढे को थोड़ा गहरा खोदना। अब जैसे ही ये आवाज़ सोनिया के परिवार के लोग सुन लेते हैं, तभी से सलीम के ऊपर जो है सोनिया के परिवार के लोगों को शक हो जाता है कि इनकी बेटी को गायब करने में हो ना हो सलीम का ही हाथ है। और दोस्तों, घर वालों का ये भी कहना है कि कभी भी सलीम ने सोनिया को अपना असली नाम बताया ही नहीं। उसने अपना नाम हमेशा संजू बताया। अगर घर के लोगों को ये वाली बात पता होती कि ये सलीम है तो ये उसे अपनी बेटी के आसपास भटकने भी नहीं देते। और सलीम ने संजू बनकर यानी कि नाम बदलकर इनकी बेटी सोनिया से दोस्ती की, उससे प्यार मोहब्बत किया और उसके बाद उसको प्रेग्नेंट कर दिया, यानी कि उसे गर्भवती कर दिया। लेकिन दोस्तों, पुलिस वालों का ये दावा है कि सोनिया के परिवार वालों को पहले से ही पता था कि जो संजू है उसका नाम सलीम है और वो मुसलमान है। दरअसल बात यह है कि इन दोनों के परिवार में पहले भी बात हो चुकी थी। सोनिया के परिवार के लोग जो है सलीम के घर वालों से बात करने गए थे शादी के लिए, लेकिन सलीम की मां ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो अपने बेटे की शादी इनकी बेटी सोनिया से नहीं होने देगी। उसकी वजह यह है कि इनके बड़े बेटे ने भी पहले एक हिंदू लड़की से शादी की थी और उसकी वजह से इनके समाज में काफ़ी बवाल हुआ था। और जो सलीम है उसने क्या किया था दोस्तों, आखिर तक सोनिया को धोखा दिया और उसके बाद में उसको गर्भवती कर दिया, उसकी हत्या कर दी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो लड़की है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। वो हमेशा अपने हर वीडियो में हर जगह पे भूत का नाम लिखा करती थी, भूत आई लव यू, हमेशा सलीम के बारे में अच्छा ही लिखा करती थी। यहाँ तक कि जब इसकी हत्या हुई है उससे कुछ दिन पहले तक सोनिया ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर भूत के बारे में लिखा और साथ ही साथ सोनिया ने सलीम के फ़ोटो भी शेयर करना चालू कर दिए थे। और सोनिया ये साफ दिखाना चाहती थी कि सोनिया सलीम से कितना प्यार करती है। लेकिन दोस्तों, सलीम के मन में सोनिया के लिए कितनी नफरत पल रही थी
वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा आता है कि सोनिया की जो है पसलियाँ टूटी हुई थी, उसकी कमर की हड्डी टूटी हुई थी, उसकी पीठ पे डंडों के निशान थे और उसके बाद में उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे? दरअसल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना क्या है? दरअसल जब हम अपने बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रखते तो ये दिक्कत होती है। और दूसरी बात, ये कहानी लड़कियों के लिए एक स्पेशल मैसेज भी देती है कि बिना सोचे समझे, बिना कुछ जांचे परखे कभी भी कोई भी कदम ना उठाएं। दरअसल मैं आपको रोज़ाना कहानियाँ सुनाता हूँ और उनमें कुछ ऐसा ही होता है। घूम फिर के लड़की की हत्या कर दी जाती है या लड़के की हत्या कर दी जाती है। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जो माता पिता आपके लिए जो भी सदस्य या इंसान चुनते हैं वो बिल्कुल सही होता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता की होती है। लेकिन आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, वो आंखों पे पट्टी बांध के जाते हैं और किसी से भी प्यार कर बैठते हैं। सच्चाई ये है कि प्यार नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। घर के बाहर प्यार जो होता है सिर्फ अपनी चार दीवारी में होता है, घर के बाहर कोई प्यार नहीं होता। सिर्फ ये सभी लोग अपनी हवस बुझाते हैं और उसके बाद में जब सामने वाला इंसान इनसे सच्चा प्यार करने लगता है तो सोनिया की तरह ही उसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के लिए? आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।